अपने प्राइवेट बाउंसरों को कि माननीय सदस्यों को बर्बाद कर दो, और हमको सबसे पहले हेड इंजरी हुआ, दो रिफ्ट टूटे, और विधानसभा एमएलसी हैं जीवन सिंह, वो कहते पूरे पटना को, बिहार को आग लगा देंगे। क्या बिहार उनके बाप का है? क्यों आग? देखिए, लोकतंत्र में जब मिर्च तंत्र हो जाए, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से कुचलने की कोई कोशिश करे, तो संविधान को बचाए रखने के लिए कभी कभी लाठी की भी जरूरत पड़ती है। जब तेजस्वी यादव जी हजारों नौजवानों के साथ मार्च कर रहे थे गांधी मैदान से, तो उन पे भी जानलेवा हमला हुआ। क्या वो तय रूट पर थे? क्या उनके सांसद सिग्रीवाल साहब ने ब्रेक? बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब विधानसभा मार्च महागठबंधन के द्वारा किया गया था। उस विधानसभा मार्च में सबसे ज़्यादा अगर चोट लगी थी तो लाठीचार्ज हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर चोट लगी थी तो सतीश दास, वो मखदुमपुर से विधायक है, इनके ऊपर चोट लगी थी। आनंद फानन में इनको एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन एक सवाल हो जाता, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बदले की भावना नहीं, बदलाव की भावना लाने वाले हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के द्वारा बदला लिया गया। बदले की भावना नहीं, बदलाव की भावना होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, बहुत अच्छा बात है, और समाजवादी विचार के धरा जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से काम करती है। और वो बदलाव की भावना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको समाजवादी व्यवस्था में बदलना, जो उच्च नीच की व्यवस्था है वो समानता में बदलना, जो संवैधानिक व्यवस्था को जो नहीं मानते उनको संवैधानिक व्यवस्था पर लेकर के आना, ये है हमारी बदलाव का संकेत। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि जो उनको तय रूट था, क्या वो तय रूट पर थे? क्या उनके सांसद सिग्रीवाल साहब ने ब्रेकेटिंग को नहीं तोड़ा, लोगों को नहीं उस्काया, और पुलिस प्रशासन पे मिर्ची पाउडर नहीं छिटा? तो बताइए किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ? क्या पुलिस प्रशासन, आप शहर को जलाने की बात करेंगे, उनके जो एमएलसी हैं जीवन सिंह, वो कहते पूरे पटना को, बिहार को आग लगा देंगे। क्या बिहार उनके बाप का है? क्यों आग लगा देंगे? तो इस लॉ एंड ऑर्डर को कोई अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके साथ प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। और जो 13 तारीख को घटना घटी है वो विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, क्योंकि हजारों बच्चे की गाड़ियां थी, स्कूल की छुट्टी का टाइम था, और तय रूट में जब उनको दिया गया था तो उस रूट को तोड़ करके, और वो बच्चे जहाँ थे, जहाँ से आम लोगों को आने जाने का रास्ता दिया गया था, उस रास्ते को डिस्टर्ब करना चाहते थे। तो सरकार ने वहाँ मौजूद जो मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उन्होंने दंडाधिकारी ने विधि सम्मत कार्रवाई की है, और उसके तहत जो घटनाएं घटी हैं उसी के तहत घटी है। लेकिन जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, एक भाजपा के नेता का मृत्यु हो गई, लोग कह रहे हैं कि इन पुलिसियों के द्वारा सरकार ने छूट दे दिया, सरकारी मारिए जी, बेतहाशा मारिए, हक अधिकार मांगना गुनाह हो गया है। एक चीज़ है, ये आरोप वही लगा सकते हैं जो इस तरीके से भावने से काम करते हैं। सदन के अंदर 23 मार्च 2021 की जो घटना घटी थी पुलिस विधेयक के खिलाफ में, किसने छूट दिया था अपने प्राइवेट बाउंसरों को कि माननीय सदस्यों को बर्बाद कर दो, और हमको सबसे पहले हेड इंजरी हुआ, दो रिफ्ट टूटे, और विधानसभा से उठा करके बाहर फेंक दिया गया। ये सदन के अंदर घटा था। लेकिन उसी दिन जब तेजस्वी यादव जी हजारों नौजवानों के साथ मार्च कर रहे थे गांधी मैदान से, तो उन पे भी जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन जानलेवा हमला हुआ था तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सदन में उसका हम लोगों ने मांग किया था, जांच की मांग किया था। लेकिन इनका जो आचरण सदन के अंदर अच्छा है, सदन में कुर्सी उठा रहे हैं, सदन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सदन में जो सरकारी स्टोनो है, एम्प्लॉय हैं, उनके साथ मार्शल के साथ में मारपीट कर रहे हैं, और सड़क पे कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो क्या सरकार का यह दायित्व नहीं है कि आम नागरिकों का अधिकार को सुरक्षित किया जाए? क्या किसी को आम नागरिकों का अधिकार का अतिक्रमण करने का अधिकार है? तो जो इन लोगों ने जो आज जो धरना दे रहे हैं, ये मौत पर जो राजनीति कर रहे हैं, उनके परिजनों ने कहा, सीसीटीवी फुटेज में पटना के एसएसपी, पटना के डीए, तमाम लोगों ने रिपोर्ट जारी करके कहा कि वो तो जहाँ पे लाठी चार्ज हुई थी वहाँ पर गए भी नहीं थे।
वो तो पहले ही छज्जू बाग की तरफ जा रहे थे। अच्छा, लेकिन वो तो लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लाठी डंडों से पीट कर हत्या हुई। नहीं, छज्जू बाग की तरफ जा रहे थे, उनके बदन पे एक भी खून का कहीं मारपीट का निशान नहीं था। और भाजपा के लोग का सर्जन है, भाजपा के लोग का पोस्टमार्टम एक्सपर्ट है, जो पहले ही उनके पास रिपोर्ट आ जाती है। तो रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, सरकार पे भरोसा रखना चाहिए और रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से पुष्टि उनके परिवार के लोगों ने कहा है कि उनको मारपीट से नहीं, गिरने से उनकी मौत हुई है। आप लोग समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन यही लोकतंत्र में जब लठतंत्र हो जाए तो फिर ये कैसा, मतलब कैसे लोकतंत्र को बचाएंगे आप इस तरह से लाठी? क्योंकि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सिर्फ लाठी ही बचा है, लठतंत्र हो गई है। देखिए, लोकतंत्र में जब मिर्च तंत्र हो जाए, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से कुचलने की कोई कोशिश करे, तो संविधान को बचाए रखने के लिए कभी कभी लाठी की भी जरूरत पड़ती है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।